ये कहानी एक छोटे से प्रोविज़न स्टोर के मालिक प्रसाद की है। प्रसाद एक बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी है और उसका एक छोटा सा परिवार है जिसमें उसकी लड़की रेशमी और उसकी पत्नी लोगों के यहाँ एक हेल्पर की तरह काम करती है। रेशमी अभी 7वीं कक्षा में एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है और उसकी आमदनी इतनी है कि वो एक सामान्य ज़िंदगी जी सकता है। प्रसाद के पास अच्छे संख्या में उसके ग्राहक भी हैं और उसका अच्छा व्यवहार होने के कारण ग्राहकों की संख्या दिन पर दिन बढ़ भी रही थी। एक दिन उसका मित्र राघव बहुत जल्दी में उस था और उसकी दुकान पर आया और उसे एक कपड़े की पोटली दी जो धागे से बंधी हुई थी और उसे कहा कि इसे तुम रख लो और हम बाद में इसे ले लेंगे। प्रसाद ने उससे वो पोटली ले ली और दुकान में एक जगह सुरक्षित रख दिया। राघव तेजी से वहाँ से फिर निकल गया और शायद जल्दी में था। लगभग 2-3 किलोमीटर आगे राघव का एक एक्सीडेंट हो गया और वहीं घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। ये बात प्रसाद को पता नहीं थी। दिन बीतते गए, महीने बीत गए और अब तो लगभग 6 महीने जैसा हो गया और प्रसाद को बहुत चिंता होने लगी कि राघव आया नहीं और न जाने इस पोटली में क्या है और उसने कुछ बताया भी नहीं। तो एक दिन वो दुकान में जब खाली था तो उसने पोटली खोली और पोटली खोलते ही जब उसने अंदर देखा तो एकदम से चौंक गया। पोटली में सोने के सिक्के, कई सिक्के रखे हुए थे। उसे कुछ नहीं समझ में आया और उसने तुरंत उस पोटली को बांध दिया और उसी सुरक्षित जगह पर रख दिया। अब प्रसाद की चिंता और बढ़ने लगी कि ये तो काफ़ी सोना है इसमें और राघव आया नहीं और न उसकी कोई खबर है। काफ़ी समय हो गया था तो प्रसाद ने सोचा कि क्यों ना राघव की जानकारी निकाली जाए और किसी भी तरह से ये पोटली उसको पहुंचा दें। उसके दिमाग में एक बात आई कि अब उसके पता लगाने का तरीका ये सिक्का ही हो सकता है और उसने पोटली में से एक सिक्का निकाला और अपने पास रख लिया और एक जाने माने जो सोने के गहनों की दुकान थी वहाँ गया और उनको ये सिक्का उसने दिखाया और कहा कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ और मेरे सेठ ने हमें ये सिक्का दिया और कहा कि इसका पता करो कि किस दुकान से ये सिक्का खरीदा गया था और हमें और भी ऐसे सिक्कों का ऑर्डर देना है। दुकान वाले ने वो उसको चेक किया और बोला कि ये सिक्का हमारे यहाँ का नहीं है, लेकिन यहीं से करीब आधे किलोमीटर के दूर पर एक बड़ी सराफे की दुकान है, ये सिक्का वहीं का है, तो आप वहाँ उनसे पूछो। और ऐसा कहकर उसने सिक्का वापस प्रसाद को दे दिया। प्रसाद काफ़ी संतुष्ट हुआ ये जानकर कि काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी उसे मिल चुकी है। वो उस दुकान पर गया और वहाँ पर वही बात उसने फिर से कही तो उन लोगों ने वो सिक्का चेक किया और बोला कि जी हाँ, ये सिक्का हमारे यहाँ का है। और तो प्रसाद ने और ज़्यादा कंफर्म करने के लिए
उसने कहा कि आप कैसे चेक किए ये जानने के लिए कि ये सिक्का आप ही के यहाँ का है। तो उसने सिक्के पर एक चिन्ह दिखाया उसको, एक मार्क था। बोला कि ये मार्क हमारे यहाँ के सिक्कों पर होता है और ये किसी जब लेंस से आप देखेंगे तो ही आपको ये बात पता चलेगी और तो ही ये मार्क दिखेगा, ऐसे आँखों से वो मार्क नहीं दिखेगा। प्रसाद काफ़ी खुश हुआ और उसने कहा कि हम आपके मालिक से मिलना चाहते हैं ताकि उनको सेठ से हम बात करा दें और फिर उनको जो ऑर्डर देना होगा वो उनसे बात कर लेंगे। तो दुकानदार ने वो तुरंत उसको सेठ के पास ले गया जो एक शांत कमरे में बैठे हुए थे और एक किताब पढ़ रहे थे। प्रसाद उनके कमरे में आया और उनको प्रणाम किया और कहा कि जी आपसे हमें कुछ बात करनी है। सेठ जी, जिनका नाम रतन जी था, उन्होंने कहा कि हाँ बैठो आराम से इस कुर्सी पर और बताओ क्या बात है। उसने कहा कि रतन जी, लगभग 6-7 महीने पहले राघव नाम का एक आदमी हमारी दुकान पर आया था और हमें एक पोटली देकर गया और जिसमें इस तरह के बहुत से सिक्के रखे हुए हैं, लेकिन वो वापस नहीं आया। और आज मैं उसका पता लगाने के लिए निकला हूँ और ये सिक्का आपके दुकान का है। और उसने ये कहकर वो सिक्का रतन जी के सामने रख दिया। रतन जी ने सिक्का देखा और तुरंत बोला कि हाँ ये हमारे ही दुकान का है। और पूरी बात सुनकर रतन जी की आंखें खुली की खुली रह गईं और उनके आंखों से आंसू निकलने लगे और वो खड़े हो गए अपनी जगह से और प्रसाद को बोला कि तुम इधर आओ, यहाँ खड़े हो। प्रसाद भी अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और उनके पास आ गया। प्रसाद को उन्होंने बहुत तेज़ी से ज़ोर से गले से अपने लगाया और रोने लगे। थोड़ी देर के बाद रतन जी ने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है जो किसी भी तरह से इस ग्रह का आदमी नहीं लगता है। तुम तो साक्षात लक्ष्मी के रूप में हमको दिख रहे हो, जिसे इतना ज़्यादा धन का भी लोभ नहीं है और तुम उस चीज़ को हमें इतनी आसानी से वापस करने के लिए आए हो और धन्य हो तुम। और तुम उस लक्ष्मी के अवतार जैसा ही हमें दिख रहे हो। सो तुम अब बैठो और थोड़ी देर मुझे आराम करने दो। प्रसाद वहाँ कुर्सी पर बैठ गया और रतन जी लगभग 5-10 मिनट के बाद बोले कि बताओ अभी क्या करने का है। तो प्रसाद ने कहा कि जी मेरी दुकान पर ये पोटली रखी हुई है, मैं चाहता हूँ कि यह बात आप किसी को न बताएं और मेरे साथ दुकान चलें हमारे और वहाँ पर वो देख लें वो पोटली और उसमें जो रखा हुआ सिक्का है वो, और फिर आप जैसा चाहें वैसा आप निर्णय ले लें। रतन जी तुरंत प्रसाद के साथ उसकी दुकान पर आ गए और जैसे ही प्रसाद ने उनको वो पोटली निकाल कर सामने दी, वो बिल्कुल तुरंत बोले कि हाँ ये पोटली तो राघव के पास थी और राघव के बारे में हम लोग की बहुत चिंतित हैं और चूंकि वो हमारा बहुत पुराना कर्मचारी है
तो हम लोग पुलिस में अभी कोई कंप्लेन नहीं किए हैं और उसका इंतज़ार ही कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये पोटली तुम्हारे पास रखी हुई थी। और ऐसा कहकर उन्होंने प्रसाद को बोला कि तुम दुकान अभी बंद कर दो अपनी और हमारे साथ चलो। तो प्रसाद ने दुकान बंद कर दी और रतन जी के साथ उनकी गाड़ी में बैठ गया। रतन जी अपने घर आ गए और प्रसाद को बोला कि यहाँ आप बैठो और अपने बारे में हमें जानकारी दो, कौन हो, क्या परिवार है तुम्हारा, क्या करते हो। प्रसाद ने अपने परिवार और अपने बिजनेस के बारे में पूरी बात बताई। तो रतन जी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जो तुम्हारी इच्छा हो वो करना चाहता हूँ, और ऐसा अगर मैं नहीं कर पाऊँगा तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी व्यर्थ समझूँगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसे गुणी और धन में बिल्कुल रुचि न रखने वाला आदमी तो बहुत ही दुर्लभ है। कभी कभी ऐसे लोग इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। तो मुझे ये मौका दो कि हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकें। प्रसाद ने कहा कि रतन जी, आपका बड़प्पन है और मेरी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी लड़की जो रेशमी है, मैं चाहता हूँ कि उसकी खूब अच्छे जगह पर पढ़ाई लिखाई हो और वो पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी उसको मिल जाए और सुखी रहे। रतन जी ने तुरंत कहा कि रेशमी अब हमारी लड़की भी है और तुम इसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दो और कल ही तुम रेशमी को लेकर हमारे पास आओ। उसके बाद प्रसाद बहुत खुश हुआ और अपने घर पर आ गया। अपनी पत्नी और रेशमी को ये पूरी बातें उसने बताईं तो घर में बिल्कुल दिवाली का माहौल हो गया और खूब खुशी लोग मनाए, अच्छे खाने खाए, घूमने गए। और दूसरे दिन रेशमी को लेकर प्रसाद रतन जी के यहाँ आया। रेशमी से मिलकर रतन जी बहुत खुश हुए और बोले कि तुम्हारे पिता बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति हैं और तुम बहुत नसीब वाली हो कि तुम प्रसाद जैसे आदमी की लड़की हो और प्रसाद तुम्हारा पिता है। रतन जी तो हमारा नाम है, लेकिन रतन तुम्हारा पिता है। मैं ही बहुत सामान्य आदमी हूँ। और ऐसा कहकर रेशमी को कहा कि आज से तुम्हारी सारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी ज़िंदगी की सारी ज़रूरत हम पूरी करेंगे और तुम चिंता मत करो। तुम केवल मेहनत करो और तुम क्या करना चाहते हो वो सपने हमको बताओ और हम तुम्हारे सपने पूरे करेंगे। जितना भी मेरी सामर्थ होगी हम सब करेंगे। इसके बाद रेशमी और रतन जी उसकी पढ़ाई के बारे में जो भी अच्छा था वो करना शुरू कर दिया। रेशमी ने अपनी जितनी मेहनत हो सकती थी वो करने लगी। समय बीतता गया, समय बीतता गया। कई वर्षों के बाद रेशमी अमेरिका से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके वो वापस आई और रतन जी ने उसके लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल खोल दिया शहर के बीचों बीच। कई डॉक्टर्स उसमें बैठते थे और वो रेशमी का अस्पताल था। उसकी शादी एक बहुत बड़े घराने में हो गई और वो अपने माता पिता और अपने परिवार, उसका पति विनोद और उसके 2 बच्चे तृष्णा और तरुण,
उनके साथ खूब खुशी से रहते थे। और रतन जी ने प्रसाद को एक बार बुलाया और कहा कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा मूल्य तुम्हारी ईमानदारी का चुकाया है, और अब मैं बहुत सुकून से मर सकूंगा। और ऐसा कहकर उनके आँखों में आंसू आने लगे और प्रसाद बिल्कुल चुपचाप वहाँ खड़ा रहा। और उसके बाद दोनों वहाँ से अलग हुए। और इस कहानी के माध्यम से हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आदमी कुछ गुणों के लिए जाना जाता है, और उसका शरीर और उसकी बातचीत और उसका व्यवहार, ये सब उसके बहुत छोटे छोटे अंग होते हैं। और प्रसाद के अंदर जो एक ईमानदारी थी, उस ईमानदारी की इतनी बड़ी मिसाल उसने आज दुनिया के सामने रखी कि उतना सोना होने के बाद भी उसके अंदर थोड़ी भी लालच नहीं आई कि इसमें से मैं भी एक सिक्का रख लूं। और ये जो गुण है कि जो हमारा है वही हमारा है, और जो हमने मेहनत से कमाया है वही हमारी चीज़ है, और जो मैं मेहनत से कमाऊंगा वही हमारी चीज़ होगी। और ये जो लकीर खींचता है आदमी कि ये हमारा है और ये उसका है, वो ईमानदारी एक व्यक्ति को बहुत ही विशेष बना देती है। और वही ईमानदारी और दूसरे के धन पर बिल्कुल भी आसक्ति न दिखाना प्रसाद की एक बहुत ही बड़ी एक बात उसके स्वभाव में थी, और जिसके कारण आज उसका परिवार बहुत ही खुशहाल है। और रेशमी वो सब कुछ कर रही है जो उसका एक सपना था। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। नमस्कार।